गजा में जंग दोबारा शुरू होने वाली है। तारीख भी तय हो चुकी है। ये बयान व्हाइट हाउस में दिया गया है। इसकी अहमियत को समझिए। बहुत मुमकिन है कि इस बार इस्राएली फौज के साथ साथ अमेरिकन फौज भी गजा में जॉइंट ऑपरेशन के तहत जंग लड़ती दिखाई दे जाए। इससे इनकार ही नहीं किया गया है। गजा के लिए ये सबसे मुसीबत की घड़ी है, सबसे बुरा दौर है। उधर इस्राएली आर्मी के नए चीफ ने गजा का दौरा किया है। उसने भी ऐलान किया है कि जंग दोबारा शुरू होने वाली है। उसने तो बाकायदा अप्रूवल दे दिया है। दोस्तों, ये खबर हिलाकर रख देने वाली है। आज जुमे को एक ऐसी खबर आई है, गजा में इस रमजान आखिर होने क्या वाला है, ये सोचकर ही न जाने क्या क्या आंखों के सामने घूमने लग रहा है। फिलहाल आप इस रिपोर्ट को आखिर तक देखिए, क्योंकि 3 रिपोर्ट हैं इस पूरे वीडियो में, जो तीनों अहम हैं, जिनके बारे में मैं आपको 2 के बारे में तो बता ही चुका। फिलहाल आप इस रिपोर्ट को देखेंगे तो बहुत कुछ समझेंगे, और समझिए कि जो 2 अहम बयान सामने आए हैं वो कितने खतरनाक हैं। आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदिल खान आजाद। स्टीव विटकॉफ, जो कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बेहद खास हैं, मिडिल ईस्ट के लिहाज से तो सबसे खास और सबसे ताकतवर स्टीव विटकॉफ, वो गजा सीज फायर से लेकर मिडिल ईस्ट के तमाम मामले देखने के लिए जिम्मेदार हैं। ये बंदा अपनी कतर ट्रिप को कैंसिल करके सीधे अमेरिका पहुंचा और व्हाइट हाउस में एक बेहद खतरनाक बयान दे डाला। विटकॉफ ने कहा, आप सुनिए, विटकॉफ ने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि हमास इस्राएली अमेरिकन होस्टेज ईदान अलेक्जेंडर को फौरन रिहा करे। इसके पास ड्यूअल सिटीजनशिप है, अमेरिकन और इजराइल दोनों है। ईदान अलेक्जेंडर अल-कस्साम के पास है। इसकी रिहाई की डिमांड की है। द जेरूसलम पोस्ट की खबर के मुताबिक स्टीव विटकॉफ ने यह भी कंफर्म किया कि जंग दोबारा, आप बाईलाइन में देख लो हेडलाइन के नीचे, कि जंग दोबारा शुरू करने की तारीख तय कर ली गई है। व्हाइट हाउस में स्टीव विटकॉफ कह रहा है रिपोर्टर के सामने, लेकिन वो इस तारीख को अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। सुना आपने, व्हाइट हाउस में मीडिया के सामने कहा गया कि गजा में जंग दोबारा शुरू करने की तारीख तय कर ली गई है। ये कोई चौराहा या किसी का खोखा टपरी नहीं थी जहां ये बात कह दी गई। इसका मतलब है कि इसकी अहमियत है। विटकॉफ ने अरब ममालिक के गजा को दोबारा तामीर करने को लेकर भी एक बयान दिया है, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। वो बयान अरबों के मंसूबे पर पानी फेरता नजर आता है। पहले इस मेन खबर और इस मेन बयान की बात कर लेते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि हमास इस्राएली अमेरिकन होस्टेज ईदान अलेक्जेंडर को रिलीज करे, ताकि वो ये साबित कर सके, हमास ये साबित कर सके कि वो बातचीत के लिए सीरियस है और ख्वाहिशमंद है। ये बात मिडिल ईस्ट में यूएस के एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने जुमेरात को व्हाइट हाउस में रिपोर्टर्स को बताई। वहां जुमेरात थी, यहां जुमा लग चुका था। विटकॉफ ने कहा कि ईदान अलेक्जेंडर हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो जख्मी है और उसकी रिहाई हमारी टॉप प्रायोरिटी है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले हफ्ते हमास का रवैया अच्छा हो और मैं कतर जाकर अच्छी बातें कर सकूं। मतलब हमास बात मान ले, फिर बात कुछ देखेंगे अच्छी हो सके। ट्रंप के स्टांस के बारे में विटकॉफ ने कहा, एक अमेरिकन हमारे लिए प्रायोरिटी है। कल प्रेसिडेंट का मैसेज हमास के लिए यह था कि वो थक चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि कोई हमारे प्रेसिडेंट का इम्तिहान ले। विटकॉफ कहता है, वो कहता है कि इसका कुछ ना कुछ अब नतीजा निकालना चाहिए, कुछ ना कुछ अब रिजल्ट निकालना चाहिए कि बस प्रेसिडेंट भी परेशान होना बंद कर दें और उधर होस्टेजेस भी रिलीज हो जाएं। वो नतीजा कैसे निकाला जाएगा? विटकॉफ ने अपने इस बयान में आगे कहा कि हमास के पास अभी भी ये मौका है कि वो जिम्मेदार रवैया दिखाए, जो अभी तक वो नहीं दिखा रहा है। हमास के पास एक रास्ता है गजा से निकलने का, और वो समझ सकें तो साफ समझ लें कि उनका यानी हमास का गजा की फ्यूचर गवर्नमेंट में कोई हिस्सा या रोल नहीं होगा। ये व्हाइट हाउस में कहा जा रहा है कि हमास को छोड़ना ही होगा गजा। सरकार में वहां की रहोगे तो भूल जाओ। विटकॉफ ने कहा कि हमें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि फेज 2 की शर्तें रखी जा रही हैं या फेज 1 को आगे खींचने की डिमांड की जा रही है। जो हम चाहते हैं वो बस ये है कि हम एक सॉल्यूशन तक पहुंच सकें और होस्टेजेस को रिलीज करवा सकें। अमेरिका को फिक्र नहीं है। जो खुद इन्होंने खाका बनाया फेज 2 फेज 1, अब अमेरिका को
अपने ऑफिशियल बयान में फिक्र ही नहीं कि फेज 2 हो या फेज 1 हो, भाड़ में जाए, हमें हॉस्टेज चाहिए। विटकॉफ ने कहा कि हमें यह लगता है कि अभी 22 या 24 हॉस्टेज जिंदा हैं गजा में, और हम चाहते हैं कि वो सब वापस आएं, और हम चाहते हैं कि जिनकी मौत हो चुकी है उनकी बॉडीज भी वापस की जाएं। विटकॉफ ने यह भी कहा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हर रोज इसराइलियों यानी कि नेतन्याहू हुकूमत के साथ बात कर रहा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यानी अमेरिका और इसराइल की हुकूमतें कांटेक्ट में लगातार। जुमेरात को जब इंडिया में जुमा लग चुका था, तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा, हम हमास से बात कर रहे हैं और इसराइल की मदद कर रहे हैं। ट्रंप ने यह बात खुद नहीं कही थी, अब कही है। कल तो व्हाइट हाउस की तरफ से स्पोक्स पर्सन आई थी। विटकॉफ ने कहा कि इसराइल का कोई भी एक्शन जो हमास के खिलाफ होगा वो अमेरिकी हुकूमत की तरफ से सपोर्ट किया जाएगा। इट मींस कि आईडीएफ अगर फिर से गजा पर हमला कर देती है तो अमेरिका उसे रोकेगा नहीं, बल्कि उसकी हिमायत करेगा, उसे सपोर्ट करेगा। ये बात कही जा रही है। उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि गजा में जंग दोबारा शुरू करने की तारीख तय हो चुकी है, लेकिन वो इसके बारे में अभी नहीं बताएंगे। तारीख तय हो चुकी है। अब जरा समझिए सबसे खतरनाक बात, हमास के खिलाफ एक जॉइंट एक्शन। इतनी सारी धमकियां देने के बाद विटकॉफ ने असल धमाका किया। विटकॉफ ने कहा कि अगर हमास होस्टेजेस को रिलीज नहीं करता तो अमेरिका और इसराइल मिलकर एक जॉइंट एक्शन ले सकते हैं। जब ट्रंप से यह सवाल किया गया कि क्या यह स्टेटमेंट जॉइंट मिलिट्री स्ट्राइक्स के बारे में है, यानी मुश्तरका मिलिट्री ऑपरेशन के सिलसिले में था, तो ट्रंप ने क्या जवाब दिया? ट्रंप ने कहा, हम देखते हैं, किसी ना किसी को तो उनसे यानी हमास से ज्यादा टफ होना पड़ेगा। यानी ट्रंप ने यहां इस बात से इनकार नहीं किया कि गजा में अमेरिकन फौजी नहीं उतरेंगे। दोस्तों, यहीं से समझ आता है कि गजा की तकदीर का अपने सबसे खराब दौर में चले जाना जो मुझे दिखाई दे रहा है वो कितना खतरनाक है। गजा के लोग अपने सबसे संजीदा या सबसे मुश्किल दौर में हैं इस वक्त। एक बार अमेरिकन फौज अगर गजा में घुस गई तो अमेरिका वहां से कभी नहीं निकलेगा, और ट्रंप अपने गजा प्लान को हकीकत का जामा पहनाकर ही छोड़ेंगे। लेकिन एक सवाल मेरे दिल में यह भी उठ रहा है कि क्या ये सभी होस्टेजेस को एक साथ आजाद करवाने के लिए हमास पर प्रेशर डालने की एक चाल है? लेकिन इस सवाल का जवाब जानने से पहले इस्राएली आर्मी की तैयारी और आईडीएफ के नए चीफ के ऐलान को सुन लेना भी आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक है। क्योंकि अब हम उसी खबर पर चल रहे हैं, दूसरी खबर पर। इस्राएली डिफेंस फोर्स के नए चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल ज़ामिर ने अपना ओहदा संभालने के बाद पहली बार गजा की सरहद पर मौजूद लोकल काउंसिल्स के इंचार्जों से मुलाकात की। इस दौरान ज़ामिर ने कहा कि हम लड़ाई दोबारा शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। हमारा मकसद हमास को शिकस्त देना है। हमारे लिए होस्टेजेस की रिहाई सबसे अहम है। ज़ामिर ने अपने पहले बयान में यह भी कहा कि फतेह है और दुश्मन की शिकस्त हमारा मिशन है, ये हमारी तकदीर है। फिलहाल मैं ज़ामिर को याद दिला दूं कि उनकी इसी तकदीर ने 16 महीने की जंग में भी उनका साथ कभी नहीं दिया था। वो जीत नहीं पाए। इसराइल में कहा गया तुम हार गए। ज़ामिर के इस बयान से ये वाज़ेह होता है कि इसराइल अपनी फौज को गजा में फिर से जंग के लिए भेजने की तैयारी कर रहा है, जहां वो हमास के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों को, अपने ऑपरेशंस को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। आईडीएफ के नए चीफ ने अपने फौजियों को यकीन दिलाया है कि उन्हें जीत हासिल करने के लिए तमाम ज़रूरी असला और सामान मुहैया करवाए जाएंगे। अब मेरा सवाल ये है कि क्या ये सामान इसराइली फौज के पास पहले नहीं थे, जो अब उन्हें भरोसा दिया जा रहा है? आईडीएफ चीफ ज़ामिर ने कहा कि हमारी कार्रवाइयां अपने आप को साबित करेंगी, हमारे एक्शंस खुद बोलेंगे, और आगे चलकर अपने दुश्मनों को हम खत्म कर देंगे। ज़ामिर ने हमास को खत्म करने और होस्टेजेस की रिहाई को अपनी टॉप प्रायोरिटी करार दिया। यानी ये बंदा भी मिलिट्री एक्शन का कोई बड़ा प्लान बना रहा है।
और इसराइली वेबसाइट YT न्यूज़ की हेडलाइन इस बात की तस्दीक भी करती है, जिसमें लिखा है कि नए IDF चीफ ने गजा पर अटैक का प्लान अप्रूव कर दिया। पढ़ रहे हैं आप? अटैक प्लान अप्रूव कर दिया है नए IDF चीफ ने। दोस्तों, हालात बेहद संगीन हैं। ऐसे में अरब समिट बुलाने वाले मुल्क क्या करेंगे ये पता नहीं। हाँ, हम ये ज़रूर बता देते हैं कि मिडिल ईस्ट में डोनाल्ड ट्रंप के सबसे पावरफुल आदमी विटकॉफ ने कैसे अरब ममालिक के गजा रिकंस्ट्रक्शन प्लान को धूल में मिला दिया और कैसे मजाक उड़ाया है। ये तीसरी खबर है। यूएस मिडिल ईस्ट एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने थर्सडे को जुमेरात को गजा के लिए 5 साल का 53 बिलियन का रिकंस्ट्रक्शन प्लान जो अरब ममालिक ने दिया, उसको एक फरेब करार देकर उसे रद्द कर दिया। कहा क्या बकवास है। विटकॉफ ने व्हाइट हाउस में रिपोर्टर्स से बात करते हुए कहा कि अरबों के प्लान यानी अरब ममालिक के प्लान के हिसाब से गजा की रिकंस्ट्रक्शन का काम बहुत खतरनाक माहौल में होगा, जिससे वहां रहने वाले लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि अरब ममालिक के प्लान में यही कहा गया है कि बिना एक भी फ़लस्तीनी को बाहर निकाले गजा को तामीर किया जाएगा। विटकॉफ इसे खतरनाक बताता है। विटकॉफ ने कहा कि सऊदीज जब नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे थे तो उन्होंने 5 साल का एक प्रोग्राम तैयार किया था, और गजा के लोग जो सोच रहे हैं कि वो 5 साल में अपने नए बने घरों में वापस चले जाएंगे, मैं बस उनसे ये कहना चाहता हूं कि ये एक डाइल्यूजन है, यानी एक भ्रम है, यानी एक फरेब है। ये सच नहीं है, ये हकीकत में नहीं हो सकता, 5 साल में तो नहीं। विटकॉफ ने बिना फटे बम, मिसाइल्स और दूसरी खतरनाक चीज़ों का जिक्र करते हुए कहा कि ज़्यादा केयरफुल प्लानिंग बनाने की ज़रूरत है और हम उस पर जोर दे रहे हैं। विटकॉफ ने कहा कि हम समझते हैं कि कंडीशंस क्या हैं, और हम प्रॉपर डिसीजंस लेंगे एक मास्टर प्लानिंग के साथ हर स्टेक होल्डर के फ़ायदे के लिए। हर स्टेक होल्डर के फ़ायदे की बात हो रही है, मास्टर प्लानिंग की बात हो रही है, गजा के लोगों के फ़ायदे की बात नहीं हो रही है। 3 बिलियन 4 बिलियन इतने डॉलर के और हथियार इसराइल को दिए जा रहे हैं। ये सब आप उठा के गजा के लोगों को दे दीजिए या उधर हथियार मत दीजिए। खैर, ट्रांसपेरेंसी के साथ 3 खबरें आपके सामने रख दी। गजा के लिए दुआ कीजिए। खुश रहिए, सलामत रहिए।